अगर हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा सुई देते हैं, चलिए आइए हम आपको सुई देते हैं, क्या कभी सुई लीजिएगा हमसे? अगर आप ट्रेन के ड्राइवर हैं तो सरकार आपसे थोड़ी कहती है कि नहीं आप ट्रेन का डब्बा लेके आइएगा, इंजन लेके आइएगा तो आपको चलाने के दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, हम लोग ने पिछला क्लास में पढ़ा था मानवीय क्रियाओं के बारे में, ठीक है। यानी कि जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, मानव क्रिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। बताए थे हम कि जो मानव होता है, मानव जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु के दिन तक कुछ न कुछ क्रियाएं करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। और इन मानवीय क्रियाओं को हमने दो भागों में बांटा था। एक को बोले थे आर्थिक क्रिया और दूसरे को बोले थे अनार्थिक क्रिया, ठीक है। एक को बोले थे आर्थिक क्रिया और दूसरे को बोले थे अनार्थिक क्रिया। बताए थे कि मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय इत्यादि से संबंधित होगी उसको हम बोलेंगे क्या, आर्थिक क्रिया। या फिर जनरली भाषा में कह सकते हैं कि मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो अर्थ के अर्जन के लिए, धन की कमाई के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अनार्थिक क्रिया। मनुष्य की वे क्रियाएं जो मतलब किसी धन के उद्देश्य से या फिर धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है उसको हम बोलते हैं अनार्थिक क्रिया, ठीक है। चूंकि हम व्यवसाय पढ़ रहे हैं, व्यवसाय का अध्ययन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए बताए थे कि हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है अभी फिलहाल में। हमारे यहाँ अनार्थिक क्रिया का कोई वैल्यू नहीं होता है। व्यवसाय अगर हम कर रहे हैं, व्यवसायिक अध्ययन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, अनार्थिक क्रिया का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब हम बताए थे क्या कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रिया को पढ़ना है। अगर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका, अगर हम विस्तृत अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब इसको हम कहते क्या क्या हैं, तो एक को बोलेंगे व्यवसाय, दूसरे को बोलेंगे पेशा और तीसरे को बोलेंगे रोजगार, ठीक है। आज हमको ये समझना है कि व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है और रोजगार क्या होता है, ठीक है। देखिए व्यवसाय किसको कहते हैं, मनुष्य द्वारा की गई वैसी आर्थिक क्रियाएं जो किसी वस्तु के उत्पादन और उसके विनिमय से संबंधित हो, ठीक है। मनुष्य के द्वारा की गई वैसी आर्थिक क्रियाएं जो वस्तुओं के उत्पादन और उसके विनिमय से संबंधित होगा उसको हम बोलेंगे व्यापार, या फिर व्यापार के अंतर्गत उसको रखेंगे। इंग्लिश क्या होता है, बिजनेस, ठीक है। यानी कि हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं, किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं या किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वे सभी क्रियाएं कहाँ जाएंगी, व्यवसाय के अंतर्गत चली जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पेशा। दूसरा क्या होता है, पेशा। पेशे में क्या होता है, कोई व्यक्ति एक इसको बोलते हैं प्रोफेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रोफेशन। इसमें होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मतलब स्पेशल ज्ञान के आधार पर लोगों की सेवा करता है और उससे जो भी वो पैसा अर्जन करता है वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा पेशा, प्रोफेशन, ठीक है। एक विशेष ज्ञान, एक विशेष मतलब प्रशिक्षण या फिर कह सकते हैं एक विशिष्ट कौशल के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उससे जो वो पैसा कमाता है वो आर्थिक क्रिया है, जाहिर सी बात है। तो वो जो काम करता है विशेष मतलब प्रशिक्षण लेकर के या विशेष ज्ञान के अंतर्गत, तो वो कहा जाएगा उसका पेशा। जैसे एक वकील को देखा होगा या फिर एक इंजीनियर को देखे होंगे, एक इंजीनियर हो गया या एक डॉक्टर हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग प्रोफेशन में हैं, ठीक है। इन सब का क्या है, पेशा है, न कि रोजगार है, न कि व्यापार है। व्यापार में क्या होता है, व्यापार में हम वस्तुओं का क्रय करते हैं, बेचते हैं या फिर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहा जाएगा, व्यापार कहा जाएगा। लेकिन पेशा में क्या होता है, पेशा में हम किसी विशेष शिक्षा के माध्यम से या किसी विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से अगर हम लोगों की सेवा करते हैं और उससे जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है पेशा। और इसमें कौन कहते हैं, तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये स्पेशल क्वालिफाइड होते हैं। और स्पेशली अब देखिए, मान लीजिए हम कहें कि आपके घर का नक्शा बनाना है, चलिए हम बनाते हैं, क्या बनवाइएगा, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि हम इंजीनियर नहीं है, हमको पता नहीं है कि उसमें रड कितना का डाला जाएगा, कहाँ पे कितना लेप्स रहेगा, हमको कुछ पता नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा सुई देते हैं, चलिए आइए हम आपको सुई देते हैं, क्या कभी सुई लीजिएगा हमसे? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं?
क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है और ना ही हमको उसके बारे में कुछ जानकारी है। हालांकि हमको पता है कि उस ऐसे करके इसमें नस में डाल देता है लोग, ठीक है, लेकिन क्या आप हमसे लीजिएगा? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है और ना ही हमको उसके बारे में कोई जानकारी है, ठीक है। तो प्रोफेसर मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष शिक्षा के मतलब शिक्षा प्राप्त करके या फिर स्पेशल उसके अंदर कौशल होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो उसका ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण लेता है, ठीक है, और उसके माध्यम से क्या करता है, लोगों की सेवा करता है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है पेशा, प्रोफेशन, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, रोजगार, जिसको बोलते हैं जॉब। क्या बोला जाएगा? जॉब, जिसको हम नौकरी बोलते हैं, नौकरी। लोग कहते हैं कि आजकल सरकारी नौकरी करना और भगवान से भेंट करना, ठीक है, दोनों ही क्या है, मतलब भगवान से तो भेंट हो जाएगा, लेकिन कह रहे हैं लोग सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं क्यों नहीं होगा? आखिर क्यों नहीं होगा? अपने आप पे उतना विश्वास रखिए, अपने आप पे खुद मेहनत करिए, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, नौकरी, रोजगार, ठीक है। अब रोजगार में होता क्या है, अब इसमें ना ही मतलब हमको ज्यादा बिजनेस करना है और ना ही हमको प्रोफेसर करना है। हम कहते क्या है, डेली या फिर मासिक या सालाना, ठीक है, डेली, साप्ताहिक, मासिक या सालाना, मतलब किसी के यहाँ हम सैलरी पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में हम जॉब करते हैं अगर गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमको कुछ नहीं लेना होता है। यहाँ तो है कि भाई आपको अपना कुछ पूंजी लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें पूंजी की बहुत ज्यादा मात्रा लगानी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए समझिए कि जितना ज्यादा पूंजी होगा उतना ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। व्यवसाय ये कहता है कि हमारे ऊपर जितना तुम खर्चा करोगे उतना हम रिफंड देंगे, ठीक है। तो व्यवसाय में आपको हर एक हाल में बहुत ज्यादा पूंजी अगर लगाते हैं तो बहुत ज्यादा इनकम भी होगा, ठीक है। तो इसमें पूंजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो प्रोफेशन है इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मान लिया कि इंजीनियर है, इंजीनियर 2 टेबल ले लिया, 2 कुर्सी ले लिया, बस इंजीनियर का आपका काम खत्म, पूंजी लग गया, ठीक है। कोई डॉक्टर है, एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया, पूंजी खत्म। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूंजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतने ज्यादा सेल होगा, और जितने ज्यादा सेल होगा उतने ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूंजी की आवश्यकता पड़ती है बहुत ज्यादा, यहाँ पे पड़ती है थोड़ा सा कम, लेकिन यहाँ पे पूंजी की आवश्यकता आपको बहुत कम, मतलब बहुत का मतलब पड़े नहीं करता है। मान लीजिए कि आप सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, चलिए मानते हैं आप रेलवे के ड्राइवर हैं, ट्रेन ड्राइवर है, ठीक है, तो क्या सरकार थोड़ी कहती है कि आप घर से ट्रेन का डब्बा लेकर, इंजन लेके तब कुछ चलाने दीजिएगा? ऐसा नहीं कहती है सरकार, ठीक है। अगर आप ट्रेन के ड्राइवर हैं तो सरकार आपसे थोड़ी कहती है कि नहीं आप ट्रेन का डब्बा लेके आइएगा, इंजन लेके आइएगा तो आपको चलाने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ सरकार का होता है, या फिर जिसके यहाँ हम काम करने जा रहे हैं उसका सब कुछ होता है। हमको क्या करना आता है, सिर्फ अपना शरीर लेके चले जाना है वहां पे, ठीक है, अपना शरीर लेके चले जाना है, वहां पे वो सब कुछ आपको देगा, ठीक है। काम करने के लिए जगह देगा, काम करने के लिए औजार भी देगा, हमको सिर्फ काम करना होता है, और फिर एक सालाना या मासिक या साप्ताहिक या दैनिक सैलरी लेकर के वहां से आना होता है। और वो क्या कहता है, वो कहता है रोजगार यानी कि नौकरी, ठीक है, इंग्लिश का बोलेंगे जॉब, ठीक है। तो जो मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, मानव की आर्थिक क्रिया को 3 भाग में बांटा है। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं व्यवसाय, दूसरे को बोलते हैं पेशा, और तीसरे को बोलते हैं नौकरी या रोजगार, ठीक है। अब व्यवसाय में तो सबको पता है कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के उत्पादन या उसके क्रय विक्रय का जो काम होता है वो कहाँ होता है, बिजनेस में होता है, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, तो कोई एक व्यक्ति जो अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करके, अच्छा खासा मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके, या कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के, या फिर विशेष कौशल के आधार पे अगर लोगों की सेवा करता है तो वो क्या कहता है, पेशा कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, रोजगार। रोजगार में क्या होता है, तो हम जिसके यहाँ काम करते हैं, जिसके यहाँ हम मतलब एक अनुबंध करते हैं कि भाई हम आपके यहाँ दिन भर काम करेंगे और उसके बदले हमको सैलरी दीजिएगा, और सैलरी या तो दिन मतलब पर डे का हो सकता है, या साप्ताहिक हो सकता है, या फिर मासिक हो सकता है, या फिर सालाना हो सकता है, पैकेज हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, और आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। आगे क्लास में देखेंगे स्पेशली व्यवसाय और उसके प्रकृति, उसके गुण, उसके अवगुण, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे पेशा, उसकी प्रकृति, उसके गुण अवगुण सब, ठीक है। फिर अगले दिन रोजगार, ठीक है। तो ऐसे करके आपको हर रोज एक वीडियो मिलता रहेगा, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बहुत बेहतर पढ़ाया जाएगा। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी
दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा, क्या मायने होगा। लेकिन हाँ, आप जुड़े रहिए और मेहनत करिए, मेहनत से सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई हम अभी बताए कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी और भगवान से भेंट बराबर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं, खुद पे भरोसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेहनत के बल पे। ठीक है, अगर हाँ ऐसा हम सोचते हैं कि काश भगवान हमको भी ऐसा कर देते, तो हो सकता है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं और भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि नहीं ये कुछ करेगा तो इसको कुछ बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत पूरा जोरदार करिए, एकदम पूरे फुल एनर्जी के साथ करिए, जो भी काम करिए एकदम एनर्जी के साथ करिए। ऐसा सोचिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो एकदम करके ही मानेंगे। ठीक है, देखिए सफलता कदम चूमेगी। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।